जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे द्रवों के प्रवाह का, जो हमारा दूसरा वीडियो है। आज इसमें समझेंगे कि द्रवों के प्रवाह की परिभाषा क्या है, और साथ ही साथ हम ये समझेंगे कि जो द्रवों का प्रवाह है वो कितने प्रकार का होता है। तो आइए समझते हैं द्रवों का प्रवाह की परिभाषा क्या है। द्रव का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना द्रवों का प्रवाह कहलाता है। तो यानी कोई द्रव है, द्रव का मतलब एग्जाम्पल में आप पानी को समझ सकते हैं। तो जल की बात करते हैं, तो अगर कोई जल है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक अगर वो जा रहा है, फ्लो कर रहा है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं द्रवों का प्रवाह। अब देखिए, जो द्रव होते हैं वो बेसिकली दो तरह से प्रवाह करते हैं, यानी दो तरह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो पहला नंबर होता है धारा रेखी प्रवाह, और दूसरा नंबर होता है प्रक्षुब्ध या विक्षुब्ध प्रवाह। तो आइए आज पहले हम समझेंगे धारा रेखी प्रवाह क्या है। तो धारा रेखी प्रवाह की जो परिभाषा है, द्रव का ऐसा प्रवाह जिसमें द्रव का प्रत्येक कण अपने आगे वाले कण के मार्ग का अनुसरण करता है, उसे हम लोग बोलते हैं धारा रेखी प्रवाह, यानी धारा रेखी प्रवाह कहलाता है। तथा यह मार्ग धारा रेखा कहलाता है। उम्मीद करूँगा ये समझ में थोड़ा सा कम आया होगा। देखिए समझिए, अगर मान लीजिए कोई द्रव है, द्रव का ऐसा प्रवाह जिसमें द्रव का यानी द्रव के प्रत्येक कण अपने आगे वाले कण के मार्ग का अनुसरण करते हों, तो उन्हें हम लोग बोलेंगे धारा रेखी प्रवाह। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो समझिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, पानी को बहाया, तो आपको पता होगा कि पानी जो होता है वो द्रव है और प्रत्येक चीज़ छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे कुछ पॉइंट मान लिया। चलिए, हमने 3 पॉइंट मान लिया। अब हमने क्या किया, इधर से द्रव को फ्लो कराया, द्रव को बहाया, तो द्रव के जो प्रत्येक कण इस बिंदु से होते हुए फिर इस बिंदु, फिर इस बिंदु, यानी जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने मान लिया इतने कण हैं, तो ये कण उठा, ये इस यहाँ से होते हुए यहाँ गया, अभी फिर यहाँ आगे गया। फिर दूसरा कण आया द्रव का, वो भी यहाँ में आया, यहाँ आया, फिर आगे गया। फिर तीसरा कण आया, वो भी, यानी कहने का मतलब जो पहला कण जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते का अनुसरण, यानी उसी रास्ते को फॉलो कर रहा है दूसरा वाला कण, फिर उसी रास्ते का तीसरा वाला कण भी फॉलो कर रहा है, उसी रास्ते का चौथा वाला कण भी द्रव का फॉलो कर रहा है। तो अगर फॉलो, अनुसरण का मतलब होता है उसी के आधार पे चलना। अगर मान लीजिए कोई अगर चीज़ है, अगर वो इस रास्ते से गई है, तो उसी के पीछे पीछे अगर सभी चीज़ें उसी के पीछे लगी रहें, तो हम कहेंगे कि आगे की जो चीज़ें है उसके पीछे ये सब क्या कर रहे हैं, अनुसरण कर रहे हैं, यानी उसी के बताए हुए मार्ग पे चल रहे हैं। तो उसी तरह यहाँ पे अनुसरण का मतलब होता है कि अगर कोई एक आगे आगे जा रहा है तो उसके पीछे पीछे सब लोग लगे रहें, तो वही होता है अनुसरण, यानी उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। तो वही उम्मीद करूँगी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो द्रव का ऐसा प्रवाह जिसमें द्रव का प्रत्येक कण, जैसे यहाँ पे हालांकि 1 2 3 4 5 6 7 कण है, तो मान लिया मैंने द्रव के 7 कण हैं, तो जो सातों कण है वो प्रत्येक कण वो इसी मार्ग से होके जाए, यानी पहले यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, यानी प्रत्येक कण इसी मार्ग को फॉलो करते हुए अगर चल रहे हैं, तो ऐसे प्रवाह को हम लोग बोलते हैं धारा रेखी प्रवाह। जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें तो एग्जाम्पल में जैसे नॉर्मली आप देखते होंगे जो पाइप होती है, पाइप, तो पाइप में देखते हैं कि जो द्रव प्रवाह करते हैं तो वो धारा रेखी प्रवाह करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा दोस्तों ये समझ में आ गया होगा। या फिर आप नॉर्मली देखते होंगे जो नालियों के पानी होते हैं, नहर के जो पानी होते हैं, वो क्या करते रहते हैं, वो हमेशा आगे वाले कण का अनुसरण करते रहते हैं, तो वो सभी धारा रेखी प्रवाह की श्रेणी में आते हैं। अब आइए हम लोग समझते हैं अगला जो हमारा है द्रवों के प्रवाह में, वो है प्रक्षुब्ध या विक्षुब्ध प्रवाह। देखिए इसमें क्या होता है, यदि द्रव के प्रवाह में किसी एक बिंदु से होकर गुजरने वाले द्रव के कण भिन्न भिन्न वेगों से, भिन्न भिन्न मार्गों से गुजरते हैं, तब द्रव का यह प्रवाह विक्षुब्ध प्रवाह कहलाता है। कहने का मतलब देखिए, धारा रेखी प्रवाह में क्या होता था कि प्रत्येक कण एक ही मार्ग को फॉलो करते थे, लेकिन विक्षुब्ध या प्रक्षुब्ध में क्या होता है कि इसमें ऐसा नहीं होता है। उसमें क्या होता था, जो धारा रेखी प्रवाह था उसमें प्रत्येक कण का जो वेग है वो एक समान होता था, लेकिन प्रक्षुब्ध और विक्षुब्ध प्रवाह जो होता है इसमें क्या होता है कि जो कण हैं उनके वेग अलग अलग होते हैं और वो अलग अलग मार्ग में अनुसरण करते हैं। जैसे उसमें हमने बताया था कि सभी कण एक ही मार्ग का अनुसरण करते थे, लेकिन इसमें विक्षुब्ध में क्या होता है कि सब अलग अलग मार्ग का अनुसरण करते हैं। तो अगर कोई द्रव इस तरह का प्रवाह करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं विक्षुब्ध या प्रक्षुब्ध प्रवाह। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और लिख हमने रखा है। देखिए, विक्षुब्ध प्रवाह में द्रव की गति अनियमित या कह सकते हैं टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है तथा द्रव के भीतर भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो जो विक्षुब्ध प्रवाह होता है इसमें क्या होता है कि
जैसे नॉर्मली हमने बताया कि धारा रेखी प्रवाह में क्या होता था कि प्रत्येक कण एक सीधी रेखा में गति करते थे, लेकिन इसमें जो द्रव के कण होंगे वो सीधी रेखा में गति ना करते हुए वो टेढ़े मेढ़े मार्गों में गति करते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो आप देखते होंगे समुद्रों में और सागरों में, महासागरों में आप देखते होंगे कि होता क्या है कि वहाँ पे जब सुनामी आती है देखते होंगे बहुत सारी लहरें उठती हैं। तो लहरें उठती तो वहाँ पे क्या होता है, जो पानी होता है वो एक सीधी रेखा में नहीं चलता, वो क्या करता है एक बवंडर टाइप का बन जाता है और वो फ्लो करता है, यानी भंवर धाराएं जैसे उत्पन्न हो जाती हैं। तो वो सभी विक्षुब्ध प्रवाह की श्रेणी में आते हैं। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आज हमने बात किया द्रवों का प्रवाह, और ये 2 प्रकार के होते हैं, दोनों प्रकार को बताने का प्रयास किया। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरह दोस्तों हम लोग आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।